बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कहा कि इंडिया हमारा दुश्मनी सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। और यही होता हुआ अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। पाकिस्तान का जो बजट डिसाइड किया गया है ना, या जो है वो है 67 बिलियन डॉलर। लेकिन प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, जो कि भारत की एक स्टेट है, उस अकेली स्टेट का जो बजट है वो 97 बिलियन डॉलर आपको नजर आता है। टैक्स बढ़ के लोगों को भुड़कस नहीं करे, बोले टैक्स ही नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बात है, ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे ही के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो गरीब आदमी 1000-1500 रुपए दिहाड़ी लेता है वो बिजली का बिल नहीं दे सकता। टैक्स तो बहुत दूर की बात है, पहले उसको तो ठीक करो भाई। इसे कहते हैं कि काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि आपकी दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। और सेम काम हो रहा है भाई यूपी में। और आज का डेट में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भाई योगी सरकार और यूपी की डंका बज रही है, बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि भाई पूरी पाकिस्तानी के एटमी मुल्क है और उससे ज़्यादा बजट तो भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश का है भाई। मतलब योगी नाम जी का भी वहाँ बवाल मची हुई है भाई पाकिस्तान में। दरअसल यूपी का जो बजट है वो परमाणु बम वाले पाकिस्तान के बजट से बहुत बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूपी का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। आवाम तो भैया, आवाम का गांड पटी पड़ी है भाई। यहाँ पे कितना टैक्स दे, ये कह रहे टैक्स देते ही नहीं आवाम। हर चीज में भाई टैक्स दे रहे हैं। ये हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई। बंद करो भाई, बंद करो। चलो भाई। टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहां पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए आज से 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा, या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें एक टाइम ऐसा है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है। बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, जो है ये बिल्कुल गरीब के हक का कोई बजट नहीं है। वो गौहर खान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाई गई है और ज़्यादा बढ़ाई गई है और टैक्स उनका जो है वो कम किया गया है। आप मुझे बताएं, चेयरमैन जो अपना सेनेट का चेयरमैन है वो गरीब आदमी है, जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो गरीब आदमी है। उनकी 26 लाख तनख्वाह बढ़ा दी है। और गरीब आदमी जाकर देखें आप कौन कौन से एरिया में, कहते हैं ना भूखे नहीं भूखे सो रहे हैं लोग, जो है ना वो बहुत इस वक्त टेंशन में है और लोग ब्लड प्रेशर के और मरीज होते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयानों पर आमतौर पे पाकिस्तान में चर्चा होती, लेकिन इस बार योगी के काम की तारीफ होने लगी। दरअसल पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक सांसद खड़े होते, वो कहते हैं कि यूपी से भी खस्ता हालत पाकिस्तान की है, भारत से तो तुलना ही नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की मीडिया वहाँ के आम पब्लिक से लेके वहाँ के पार्लियामेंट के सांसद तक की बात पे चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रही है कि यूपी में अगर इतनी डेवलपमेंट हो सकता है तो पाकिस्तान कहाँ ठहर रहा है भाई? पाकिस्तान क्या कर रहा है और वहाँ के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं आज का डेट में? भारत की नज़र पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है। और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब आते हैं अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया,
तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। किसी को एहसास है, किसी के दिल में इंसानी दर्द है। इस पाकिस्तान में कौन है जिसके लिए इंसानी दर्द है? बाकी ये अपना पानी की बात करते हैं, मोहम्मद डैम, आज तक कोई मीडिया में बात कर रहे हैं मोहम्मद डैम पे ऊपर जिसमें पानी हमारा स्टोर होना था, जहाँ से बिजली फ्री मिलनी थी और वो 2025 में शुरू होना था। कोई माइकल आल मोहम्मद डैम पे बात नहीं करता, सारे चुप करके बैठे हैं और जो एंकर हैं वो भी चुप करके बैठे हैं। मोहम्मद डैम में हमारा पानी बहुत ज़्यादा जमा होना था और वहाँ से हमें बिजली फ्री बननी थी, कोई बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये बजट आवाम का बजट नहीं है। अब ये मैं आज लिबर्टी में आया हूँ घर वालों के साथ, यहाँ तो दुकानें इतनी भरी होती थी रश के साथ, और बिल्कुल मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे तनख्वाहें देंगे, कैसे क्या होगा, पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा। और गरीब आदमी पे बोझ डाल दिया गया है। सिर्फ इन्होंने जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना उनको हर मतलब सहूलत दी है, गवर्नमेंट के मुलाजिमों को दी है, बाकी किसी को कोई सहूलत नहीं है। ऐसे मतलब है कि ना ये बजट है ही नहीं है, ये गरीब के लिए कातलाना बजट है बस। मतलब आप कहते हैं कि ये दोस्ताना अवामी बजट नजर नहीं आया है? कहाँ से अवामी बजट है, बताएं मुझे, किस बात पे अवामी बजट है? हर चीज़ पे इतना मतलब है कि लोगों का बिजली के इन्होंने तो वो 100 यूनिट माफ़ करना था, कहाँ पे माफ़ किया है? सर कोई नहीं, सब ऐसे सिर्फ दिखलावे के लिए बातें हैं। सब कुछ बजट इन्होंने पैसा इकट्ठा होता है। अब पंजाब में कितने खरबों की अपना करप्शन सामने आई है, कोई बात कर रहा है? इसका मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें। क्यों? जब इंटरनेशनल मुआहदे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया, मारें उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। ये इनको चाहिए। वो जो उस आदमी ने डैम शुरू किया था ना, मुजाहिद आदमी ने, जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं, उसका डैम का वो मंसूबा शुरू करें, वहाँ पे पानी भी स्टोर होगा, वहाँ से बिजली फ्री मिलेगी। आपको लगता है कि फ्री बिजली देने वाले पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा कि भाई आपको फ्री पानी दिया जा रहा है तो अब ले लें? अस्ताफार जो बात करते हैं ना, अगर इतने में हिब्बे वतन है ना, ये जितनी पार्टियां सारा अपना बाहर से पैसा इधर ले आए ना, तो पाकिस्तान की खुशहाली ना संभाली जाए, इतनी खुशहाली हो यार। जीना मनना इनका बाहर, पैसा इनका बाहर, कारोबार इनके बाहर, सारा कुछ इधर आवाम को वो क्या पागल बनाने आए हैं। और बस हम आगे बोलेंगे ना तो शायद आपका ये बंद कर देंगे। देखिए सच्चाई बोलनी चाहिए भाई, आपने भी बात किया तो चला नहीं सकते। चलाएंगे क्यों नहीं चलाएंगे? ये जो अदालतों में इंसाफ हो रहा है, एक आदमी का केस लग रहे हैं, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, ये लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और वो चले जाते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, जो कि तरीका है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, जब से योगी जी वहाँ पे पदभार संभाले पिछले 10 साल हो गए, वो बाकी चीज़ें जिसमें काम किए चाहे ना किए, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में यूपी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाए भाई, काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए। अभी महाराष्ट्र या मुंबई को टक्कर देने जा रहे हैं भाई, सेम टू सेम काम कर रहे हैं, उतनी जीडीपी है, उतनी रॉयल्टी वसूली रहे हैं, टैक्सेस भी वैसे काम हो रही है। अच्छा अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब तो चलो एक कंपैरिजन कर रहे हैं खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स लोग कि भाई यूपी का बजट, यूपी का रेवेन्यू, यूपी का टैक्स कलेक्शन और वगैरह वगैरह, हर चीज़ कैसे, इकोनॉमी, मतलब पूरी पाकिस्तान से कैसे यूपी आगे हो गया भाई इस सारे मामलों में। पिछले 2 साल पहले अगर देखेंगे तो यही मामला था, पूरी पाकिस्तान का जीडीपी जो था वो महाराष्ट्र से कम था भाई। मतलब हमारा जो एक राज्य है महाराष्ट्र, मुंबई जहाँ पे मैं बैठा हूँ, रहता हूँ, महाराष्ट्र का जीडीपी पूरी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है भाई। अब बताओ, जब तुम्हारा एक जीडीपी है कि हमारे राज्य से भी कम है, उसके बाद भी इनका देखो, इनको मतलब इनकी जज्बा को सलाम है भाई, हिम्मत तो देखो। उसके बाद ये भारत से भिड़ने के लिए किसी हालत में तैयार, हर हाल में तैयार रहते भाई। अगर लफड़ा झगड़ा जंग की बात की जाए, एनी टाइम तैयार रहती है हुकूमत। पता नहीं ऐसे कौन सा चूरन खिला दिए हैं इनके पॉलिटिशियंस, इनके आम आदमी को, जो ये इससे पागले फिर रहे हैं भाई।
इनको लगता है सबसे खुश लोग वो है, सबसे अमीर लोग वो है, सबसे बड़ा इकोनॉमी उन्हीं की है, सबसे दुनिया का जो सबसे बड़ी आर्मी उन्हीं की है। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हैं, कौन से सपनों की दुनिया में हकीकत देखना ही नहीं चाहता है।